औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप 10 दिन से ये देख रहे हैं कि कालाबन के अंदर में जो ट्रेजेडी हुई है वो आप सब लोगों के सामने है, क्योंकि मीडिया की सारी टीम्स ने वहाँ विज़िट किया है, लोगों के दुख दर्द को गवर्नमेंट तक पहुँचाने की कोशिश की है। बहुत सारी NGOs ने, बहुत सारे पार्टीज़ के लोगों ने और बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट ने भी वहाँ पर जाकर लोगों के दुख में शमूलियत की है। हमारी गुजारिश इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, हमारी टीम के भी बहुत सारे मेंबरान ने वहाँ विज़िट किया है। आज हम गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से और सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अपील करना चाह रहे हैं कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी आर्टिकल 21 के तहत जिस तरह से इंसानी ज़िंदगियों के साथ होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ की सबसे बड़ी परेशानी ये आ रही है कि जिन लोगों को वहाँ से शिफ्ट भी किया गया है उनको किसी कुछ स्कूल्स में और पंचायत घर में रखा गया है, जहाँ ना पानी की, ना बिजली की, ना किसी और तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी और जो फीमेल्स हैं उनके लिए भी किसी तरह की फैसिलिटी वहाँ अवेलेबल इस वक्त तक नहीं हुई है। लिहाजा हम ये यूटी गवर्नमेंट से ये कहना चाह रहे हैं कि आपने वहाँ पर जो अभी तक इंतज़ाम किए हैं वो इस लायक नहीं है कि जिससे इंसानी ज़िंदगी चल पाए। जैसा कि टेंट्स अवेलेबल कराए गए हैं, लेकिन टेंट लगाने की उनको जगह ही नहीं है, तो उन टेंट्स को कहाँ तक वो कहाँ लेके जाएंगे। एक दूसरी चीज़ मेरा ये कहना है कि गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर को अभी तक चीफ मिनिस्टर साहब को या सेंटर से कुछ मिनिस्टर्स को कालाबन के दुख में शामिल होना चाहिए था और यहाँ के लिए एक पॉलिसी कम से कम सामने आनी चाहिए थी, जो अभी तक पॉलिसी सामने नहीं आई है। लोग बिलबिला रहे हैं, लोगों की मजबूरियाँ, परेशानियाँ जितनी भी हैं वो सबके सामने हैं, लेकिन जो लोगों के लिए अभी तक कोई कैश पेमेंट जो है गवर्नमेंट अवेलेबल करवाती जिससे वो अपना दिन का खर्चा या आने वाले टाइम के लिए कुछ कर पाते, तो मैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से और यूटी गवर्नमेंट से ये इल्तिजा करना चाह रहा हूँ कि आप एक परमानेंट रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के साथ साथ एक स्पेशल खुसूसी पैकेज कालाबन के लोगों के लिए, पर्टिकुलर पूरे लैंडस्लाइड के वो एरिया, चाहे वो गुरसाई हो, चाहे संगियोट हो, चंडियाल हो, इन सब लोगों के लिए, बालाकोट का कुछ एरिया हो, उनके लिए करना चाहिए, जो अभी तक गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी सामने नहीं आई है। मैं गुजारिश करता हूँ यूटी के चीफ मिनिस्टर साहब से कि ये कहीं पे भी अगर कोई परेशानी थी तो आपके मिनिस्टर्स और आप लोगों ने विजिट किया, क्या मेंढर बॉर्डर एरिया होने के बावजूद भी अभी तक आपके कानों पर जो है वो जूं नहीं रेंगी है। मुझे उम्मीद है कि जल्द अज जल्द जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के नुमाइंदों को वहां पहुंचकर स्पेशल खुसूसी पैकेज का ऐलान करना चाहिए, और कम से कम जो SDM साहब को आपने, हम इस चीज़ की तारीफ भी करते हैं कि SDM साहब वहां मौके पे इतने दिन से मौजूद हैं, लेकिन एक SDM के पास ऐसा कोई पेमेंट, कोई ऐसी पॉलिसी, कोई ऐसा खजाना आपने नहीं दिया है जो लोगों की वो मदद ऑन स्पॉट कर सके। लिहाजा हमारी गुजारिश ये है, DC साहब से भी हम ये कहना चाहते हैं कि आप भी मौके पर पहुँचें और लोगों की मदद करें। तमाम NGOs भी पहुँच रही हैं। मेरी गुजारिश अपने बाकी साथियों से भी है, पॉलिटिकल सेटअप से बाहर निकलकर, पार्टीइज्म से बाहर निकलकर, कौमियत के इज्म से बाहर निकलकर इंसानी जानों की मदद की जाए। इंसानी उस हालात के साथ में शाना बशाना हमें खड़ा रहना चाहिए। हम सबका शुक्रिया भी अदा करते हैं जिन लोगों ने उनकी मदद की है। साथ ही साथ मैं अपने तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप एक प्लेटफॉर्म पर मेंढर में इकट्ठा होकर इन लोगों की आवाज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट तक थ्रू एजेंसियों को पहुंचाएं, और अगर स्टेट, यूटी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर में कोई भी कदम आगे जल्द से जल्द इन दिनों में नहीं उठाती है, तो हम सब लोग मिलकर इन लोगों की आवाज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए अगर हमें कहीं धरना देना हो,
किसी ऑफिस के दरवाजे को खटखटाना हो और कुछ सोए हुए नींद में जो इख्तिदार की कुर्सियों पे बैठे हुए हैं उनके खिलाफ सड़कों पर भी उतरना पड़े, तो इंशाअल्लाह तबारिक व तआला हम उतर कर उनको जवाब देंगे। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस मुश्किल घड़ी में उन सब लोगों के साथ हम सब खड़े हैं।